नमस्कार दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सीजी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 में हम जो है वो सीजी का 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, सीजी जीके का, ठीक है। उसके बाद इंडिया जीके का जैसे करंट अफेयर खेलकूद रहता है उसका 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसका जो टोटल 50 क्वेश्चन था, ठीक राइट। तो उसका 25 क्वेश्चन अभी बचा है, जिसको हम सीजी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के 25 मतलब पार्ट 3 में हम जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लेना, राइट। तो और बाकी बचा जो 50 क्वेश्चन है मैथ्स का, राइट। तो वो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो उसका मैथ्स और रीजनिंग का हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश का भी हम जो है वो ला देंगे, क्योंकि यार वो जो है वो छात्रावास अधीक्षक और या फिर व्यापम के द्वारा जितना भी पेपर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो उसको क्यों छोड़ेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या है कि छात्रावास अधीक्षक का पेपर होगा, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम उसका 5 साल का क्वेश्चन पेपर यदि हम उठा लें, है ना, तो उसका जैसे कि अब मैथ्स को उठाते हैं, राइट। तो मैथ्स का 50 मतलब 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, तो उसमें से जितना भी क्वेश्चन है तो हम उसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो उसका जितना भी पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। तो उस टाइप से रिलेटेड कोई भी यदि आपको क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप उसको ईजिली वे मतलब ईजी वे पे आप उसको बना सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है भाई। हाँ, मेरे आप कर लेना उसको, ठीक है। तो इसी तरह छात्रावास और बाकी का जो जितना भी है उसको हम सबको लाएंगे इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 76 को नंबर का क्वेश्चन दिया है कि भारत में ई अमृत पोर्टल निम्न में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया था। तो कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया था, तो स्वच्छता के लिए जो है वो यहाँ पर ई पोर्टल मतलब ई अमृत पोर्टल यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में चलें तो यहाँ पर दिया है 77 में कि विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने किया था। तो विधवा महिला के लिए शारदा सदन की जो स्थापना है वो पंडित रमाबाई द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से दक्षिणापथ का नहीं है। कौन सा बोल रहा है, दक्षिणापथ का नहीं है, मतलब दक्षिण क्षेत्र का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कौशल देखें तो प्रथम बार जीता था, तो इन्होंने किसको हरा के जीता था, तो महेंद्र को हरा के इन्होंने कौशल जीता था, दक्षिण पथ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पिष्टपुर को, ठीक है, तो पिष्टपुर को इन्होंने जो है महेंद्र गिरी को हराकर इन्होंने जो है वो पिष्टपुर को जीता था, ठीक है। महेंद्र गिरी को हराकर पिष्टपुर को जीता था, है ना। उसके बाद अवमुक्त, तो अवमुक्त को किसको हरा के जीता था, नीलगिरी को हराकर इन्होंने अवमुक्त को जीता था। और बचा बचा कोतकुल, ठीक है। तो कोतकुल जो है वो दक्षिणापथ का राज्य नहीं था उस टाइम, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में से। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद चलते हैं 79 क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने आप को तोताए ए हिंद कहा था, ठीक है। तो तोताए हिंद तो किसने कहा था, अमीर खुसरो ने अपने आप को तोताए हिंद कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनकी विधि से सम्मिलित कीजिए। तो ऐसे टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मतलब स्कोर गेन करने का ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आपका जैसे कि इसमें एक भी आपको पता है ना तो अच्छा खासा आप इसमें जो है स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे को बाकी का तो नहीं पता है, अब चंपारण सत्याग्रह हाँ मुझे पता था कि 1917 में था। तो ऐसा टाइप से जैसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा कौन सा है यार, तीसरा किस में दिया है, चंपारण सत्याग्रह का बी में तीसरा, तो चौथा मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो हमें बाकी का भी पता चल जाएगा कि हाँ खेल सत्याग्रह जो है वो 1918 में हुआ था। उसके बाद गांधी का जो है सरकारी उपाधि त्याग कब हुआ था, तो ये जो है 1920 में हुआ था। और उसके बाद प्रिंस वेल्स का बहिष्कार कब हुआ था, तो ये जो है वो दूसरे नंबर पे 1921 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ से स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक है, मार्क यहाँ पर गेन कर सकते हैं। 81 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि टेड्रोस घेबे या घेब्रेयस निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक थे। हाँ मतलब डायरेक्टर जनरल पूछ रहे हैं, तो WHO के थी, ठीक है। टेड्रोस के घेब्रेयेसस जो है वो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह निम्न में से कौन सा था। तो इसमें से आपको जो है वो इतना तो बाकी सबको में भी पता होगा कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जो मतलब था मतलब है समूह निम्न में से है ना। तो इन अब बचा यहाँ पास कि इसका कौन सा होगा, बाकी का जैसे कि ये जो बचा है इसका कौन सा होगा, तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, कौन सा होगा, तो इसका जो है राइट आंसर जापान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन में पूछा गया है कि विवेक सागर प्रसाद का संबंध निम्न में से किस खेल से है, ठीक है। तो विवेक सागर प्रसाद का जो है संबंध है जो आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 क्वेश्चन में दिया है कि 2022 ICC T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन सा था, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 2022 में T20 विश्व कप का जो है मेजबानी यहाँ पर किया था, ठीक है। उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना कब बना। तो दामोदर घाटी जो परियोजना है वो जो है वो स्वतंत्र के होने के बाद 1 साल बाद बन गया था, तो 1948 में ये जो है वो बन जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है भैया? तो ये जो है आपका झारखंड में स्थित है, राइट, झारखंड में स्थित है आपका दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद चलते हैं 86 क्वेश्चन में, नागफनी किस प्रकार की वन है? तो नागफनी नाम से ही पता चल रहा है भैया, ये जो है वो राजस्थान में जो रेतीला रेतीला जो रहता है ना, मतलब उस टाइप से जो कांटा कांटा जो निकला रहता है ना, उस टाइप से ये जो है वो एक पेड़ होता है, मतलब छोटा सा ऐसा पौधा टाइप से, ठीक है। तो ये जो है मरुस्थली वन मतलब हाँ रेतीला टाइप से रहता है। तो यहाँ से पता चल रहा है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? ठीक है, तो 50% जो है वो क्षेत्र में जो है कडप्पा शैल समूह का जो है विस्तार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 86 का। और 88 क्वेश्चन में देखें तो मतलब बर्मिंघम लॉ एस्क किस देश में स्थित है? तो बर्मिंघम, ठीक है, तो ये जो है आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन में वापस दिया गया है कि 2011 की जनगणना है वो कौन से क्रम का जनगणना है? तो आधुनिक भारत में जो है वो सबसे पहला जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1872 में सबसे पहला जनगणना हुआ था, आधुनिक जनगणना। उसके बाद समकालीन जनगणना कब हुआ था? 1881 में समकालीन जनगणना हुआ था, ठीक है। तो अभी स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जनगणना कब हुआ? तो ये जो है आपका 1951 में हुआ, है ना, सबसे पहला जनगणना। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो है हर 10 साल में जनगणना होता है, तो उसके हिसाब से 2011 में जो कौन सी जनगणना हो जाएगी? तो 7वीं जनगणना जो है वो उस क्रम का हो जाएगा 2011 का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय जो है वो विशुद्ध राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन में दिया है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना है स्वतंत्र भारत में 1951 को, मतलब 1951 में चालू हो गया था उस टाइम, ठीक है। तो हर 5 साल में जो होता रहता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2017 में सबसे लास्ट जो है वो पंचवर्षीय योजना हुआ। कौन सा योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था, 2017 में लास्ट हुआ था। तो अभी जैसे बात करें तो अभी कोई सा भी नहीं चल रहा है, हालाँकि चलता तो कौन सा चलता है? 13वां, है ना? 13वीं पंचवर्षीय योजना चलती है अभी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का, और सबसे लास्ट 2017 में हुआ था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना 12वीं मतलब 12वीं वाला, ठीक है। तो उसके बाद निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं लिए? तो शेन वार्नर जो है वो 10 विकेट नहीं लिए थे अपने टेस्ट मैच में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन दिया है, जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल का क्या करेगा? है ना? जब कोई भी विधेयक जो है राज्य विधानमंडल से पारित होकर किसमें जाएगा? राज्यपाल के समक्ष जाता है ना? तो वो अनुमति देता है या नहीं देता, वो उसके ऊपर है। तो यहाँ पर जो है वो विधेयक पर अनुमति दे सकता है, हाँ, उसको अधिकार है, अनुमति दे सकते हैं। पर इस विधेयक पर अनुमति रोक सकता है ना? वो अनुमति भी मतलब अनुमति नहीं भी दे सकता, उसको रोक भी सकता है। वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है कि जैसे कुछ भी कमी-वमी हो गई तो इसको कंप्लीट करो, ऐसा-ऐसा टाइप से भी कर सकता है ना? उसके बाद चौथा, वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है, मतलब उसके विचार राष्ट्रपति के विचार के अनुसार से वो जो है उसको अनुमति दे सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों, ठीक है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है, तो कौन-सा है? ठीक है, तो जैसे कि कालीबंगा देखें तो वो आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, तो उसी तरह जो है वो राखी गढ़ी जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो राखी गढ़ी में क्या मिला था? तो सबसे पुराना जल संसाधन का जो है एक मतलब क्षेत्र मिला था, कहाँ? राखी गढ़ी में, राइट। तो इसका जो है वो खोज कब हुआ था? 1961 में, मतलब 1969 में जो है राखी गढ़ी का खोज हुआ था। तो ये जो है सबसे बड़ा, मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो दूसरा सबसे बड़ा दूसरा वो जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से अच्छा खासा, मतलब मान के चलो तो ये 2500 हेक्टेयर में फैला हुआ था देखा जाए तो राखी गढ़ी, राइट। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95 जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है त्रिरत्न में, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो सम्यक आचरण मतलब वही सम्यक चरित्र, ठीक है। तो अब तो ए है, सी है, डी जो है वो जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न में शामिल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्यक सूत्र इसमें से शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? मतलब क्या जब महाभियोग होता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, तो क्या होता है? तो यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है ना? उसके बाद, है ना? तो ये हाँ, सही है। यह सदन जो है किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, आप चाहे लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी, ठीक है। तो यह जो है वो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों के सदनों से 2/3 से नहीं, दोनों के मतलब कुल सदस्य, मतलब कितना जो है वहाँ उपस्थित है ना? तो दोनों सदनों को मिला के उसका 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए सिर्फ़।
है ना? तो ये ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला सही है। और यहाँ पर चौथा नंबर है कि यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये जो है वो 2 दोनों को कुल से जो है वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। तो इसमें जो है वो फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 में पूछ रहा है कि निम्न में से किससे वेतन नहीं दिया जाता? तो एक प्रकार से बोला जाए तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का मतलब एक प्रकार से राजा बोल सकते हैं, ठीक है? तो क्या राजा खुद को अपना वेतन देगा क्या? नहीं, बस उसको ऐसे कुछ दूसरे तरफ से जैसे दिया जाता है, वो अलग बात है ना? मतलब कि एक अलग से कुछ ऐसा आपको मतलब कि सप्रशम भेंट ऐसा टाइप से मतलब वेतन दिया जाता है, लेकिन ऐसे उनको वेतन ऐसा नहीं रहता कि मंथली इतना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है? तो ऑप्शन ए जो है राष्ट्रपति को जो है वेतन नहीं दिया जाता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हालाँकि उपराष्ट्रपति को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जो है वो उपराष्ट्रपति क्या रहता है कि राज्यसभा में सभापति रहता है ना? मतलब उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो मतलब वो तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को कभी वेतन नहीं दिया जाता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में के एकल समक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? मतलब किस तरह से वोट दिया जा सकता है? ठीक है, तो प्रत्येक मतदाता चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देता है, ठीक है? हाँ, सही है, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने हिसाब से किसी को भी मतलब वो मतलब अभ्यर्थी को मत देता है। मतदाता वरीयता के क्रम में मत देता है, हाँ, वरीयता के क्रम में ही मत दिया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, ठीक है? और प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य है, तो ऐसा कोई नहीं है। अपने अनुसार से जो सही लगता है उसको वो जो है मत डालता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है? चौथा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट? उसके बाद निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है ना? जो कि सही है, संवैधानिक अधिकार होता है, वो ऐसा नहीं रहता कि हाँ, मेरा ही है पूरा संपत्ति जितना भी है ना? उसमें मेरा ही अधिकार है, सरकार को जैसे ज़रूरत होगा तो उसको हम नहीं देंगे, ये सिर्फ़ मेरा संपत्ति है, ऐसा कुछ नहीं रहता। एक संवैधानिक संपत्ति है जिसको जैसे सरकार को ज़रूरत होगा, जैसे वहाँ से रोड गुज़ारना है, तो उस टाइम जो है उसका ले सकता है, ऐसा टाइप से, ठीक है? तो इसे साधारण कानून दूसरा बोल रहा है कि इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। जैसे बाद में इसमें जैसे कोई संशोधन-वोधन करता है या फिर जितना भी कानूनी रूप से प्रक्रिया से इसको संशोधित किया जा सकता है, तो हाँ, इसका राइट आंसर जो है वो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? सॉल्व क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित अधिकारों का क्रम क्या है? तो जैसे अनुच्छेद में दिया रहता है, उस क्रम से कौन-सा है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो वाक स्वतंत्र मतलब कि स्पीच मतलब कि आपको किसी भी जैसे कि भाषण-वाषण चल रहा है, तो वहाँ पास आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपना बात रखने का अधिकार जो है वो दिया जाता है। मौलिक अधिकार इसके मतलब स संविधान के अनुसार तो थर्ड वाला हो जाएगा पहला, ठीक है? तो थर्ड वाला पहला हो जाएगा, उसके बाद जो है वो शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं, समूह-वमूह बैठाकर आप जो है वो इसका जो है वो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, पहला वाला। उसके बाद संघ निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा स्वतंत्र विचरण मतलब कि आपको राज्य में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता दिया जाता है ना? तो चौथा वाला उसके बाद ये लास्ट वाला हो जाएगा स्वतंत्र विचरण का कि हालाँकि कुछ-कुछ जगह मतलब रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हाँ, यहाँ पास नहीं जा सकते जैसे कि सेना-वेना का जैसे कि कैंप वैम्प रहता है तो वहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड और मतलब थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ राइट? ठीक। उसके बाद के मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पास आ जाता है, तो मैथ्स का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिंपल ही मतलब क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पास एबीसीडी समुद्र मतलब चतुर्भुज में है कोण ए, बी, सी, डी का, तो यहाँ पर सभी कोण का तो है अपने हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू दे दिया है। हमें क्या दे करना है ए और डी की जो वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबसे पहले बात तो यहाँ पास हमें एक चीज़ यहाँ पास पता रहना चाहिए कि जैसे हम चतुर्भुज रहता है, ठीक है? अब चतुर्भुज में सभी कोणों का जो मान होता है ना? सभी कोणों का जो मान की बात करें तो कितना होता है? 360 होता है। तो जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है? तो चारों कोणों को मिला के इसका जो है मान कितना होता है? 360। तो सीधी-सी बात है यहाँ पास क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे दिया है, ठीक है? बी की वैल्यू दे दिया है, सी की वैल्यू के दे दी है और डी की वैल्यू हमें बस निकालनी है, ठीक है? तो जितना भी सब में जोड़ेंगे, है ना? तो इसका जो है हम इसको जैम बोर्ड में बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। आपको क्या करना है सबकी वैल्यू रख दो, उसके बाद डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई तो आपको बी की वैल्यू, ए की वैल्यू इस तरह से ए और डी की वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान है ना? तो उतना ज़्यादा यहाँ पास हार्ड क्वेश्चन यहाँ पास नहीं दिया है मैथ्स में, है ना? ये जो है क्षेत्र रक्षक के क्वेश्चन पेपर में उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया है बट सबके लिए आसान नहीं रहता भाई, मेरे लिए भी आसान नहीं रहता कई तो, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है यार, वीडियो बनाने में, तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है पूरा 25 क्वेश्चन मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का जो है वो कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कहाँ जा रहे हो?
बिना किए।